स्तंभनम चक्रे शूरवेगस्य वै तदा। शूर भगवान प्रकट हो गए, प्रभु मुझे अपने भाई का उद्धार करना है। शूर भगवान ने कहा इदम भागवतम नाम, इस भागवत नाम के ग्रंथ का श्रवण कराओ। अगर अपने भाई का कल्याण चाहते हो, प्रेत योनियों से मुक्त देना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवतान मुक्तिम, श्रीमद् भागवत से मुक्ति मिलती है। सप्ताहम वाचनम कुरु, धंधकारी के सामने 7 दिन तक इस कथा का वाचन करो। गोकर्ण ने सुंदर पंडाल का निर्माण कराया, एक ब्राह्मण को श्रोता बनाया, और जैसे कथा का प्रारंभ हुआ उस समय धुंधकारी 7 गांठ के बांस के अंदर बैठ गया। पहले दिन की कथा समाप्त हुई, बांस की पहली गांठ फट गई। द्वितीय हम, जैसे दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी गांठ फट गई। तृतीय हम तथा सायं, तृतीयम ग्रंथ भेदनम, तीसरी चौथी। महात्मा उस 7 दिन में एक एक उस बांस की गांठ फटी। 7वें दिन जैसे 7वीं गांठ फट गई, अचानक धंधकारी का स्वरूप प्रकट हो गया, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। आवाज आई धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य वो श्रीमद् भागवत की अमर कथा जो प्रेत की पीड़ा का भी विनाश कर देती है। और जैसे विमान पर धुंधकारी बैठने लगा, गोकर्ण ने प्रणाम करके कहा प्रभु, क्या परमात्मा के यहाँ भी पक्षपात होता है? क्यों? बोले कथा तो सबने सुनी है और विमान एक है। जबकि हमने सुना परमात्मा को कौन से भक्त प्यारे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कौन से भक्त भगवान को प्यारे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका मन गंगा जी की तरफ पवित्र। तो ये जितने भी श्रोता बैठे, श्रोतारो मन निर्मला, सबके मन पवित्र है, स्वच्छ है, निर्मल है। फिर विमाने क्यों? श्रवण विवेदेन, भगवान के पार्षदों ने कहा भैया ये जितने भी श्रोता बैठे, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन सबके सुनने में भेद है। कथा तो सब सुन रहे हैं, यहाँ भी सब सुन रहे हैं, वहां भी सुन रहे हैं, जहां भी होती सब सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने में भेद है। हर पंडाल में जब श्रोता जाता है तो सबसे पहले वो वक्ता की तुलना करता है। अरे भगवान की कथा में वक्ता की तुलना कैसी? भगवान की कथा तो एक है, सब प्यारी है, बहुत अच्छी है। तुलना क्या करते? कोई संगीत सुनेगा, कोई कथा सुनेगा, कोई केवल भजन सुनेगा, और कोई केवल इतना ही सुनता है कि देखे कमी कहां हो गई। कुछ इतना सुनते हैं कि पंडित जी ने जोड़ा क्या इससे मतलब नहीं, छोड़ा क्या इससे मतलब है। कितना जोड़ा है? अरे प्यारे, हमने तुम्हें भगवान से कितना जोड़ा है इस पर ध्यान नहीं दिया। कथा में हमने प्रहलाद चरित्र में छोड़ा कितना, इस पर ध्यान नहीं दिया है।
ये नहीं तुमने सोचा कि हमने कितना परिश्रम करके तुम्हें परमात्मा से जोड़ा है, इस पर ध्यान नहीं दिया। परमात्मा से हमने तुम्हें जोड़ दिया, ये नहीं देखा। बोले छोड़ा कितना है प्यारे, छोड़ना मत दिखे, क्योंकि छूटता तो सब कुछ है, एक दिन छूटता सब कुछ है, लेकिन जो परमात्मा से जुड़ गया ये जोड़ कभी छूटता नहीं है। इसलिए हम जोड़ रहे हैं, भगवान से जुड़ जाइए, फिर कभी ये रिश्ता टूटेगा नहीं। बाकी तो दुनिया में सब छूटेगा, एक दिन ये शरीर भी छूटेगा। नहीं, लोग कहते हैं हम जी रहे हैं ऐसे जैसे मरेंगे नहीं, हम जी रहे हैं ऐसे जैसे मरेंगे नहीं, और प्यारे एक दिन मर जाते हैं ऐसे जैसे कभी जिए ही नहीं। जब तक श्वास है तब तक घर परिवार एक और कमरा बन जाए, और जब बन के तैयार हो गया, टाइल्स लग गए, नाती ने कहा बाबा एक बार पीछे मुड़कर देख लो, कोई देखता है? बाबा एक बार बोल दो, फिर कोई बोलता है? अरे चली जा रही है भैया ठाकुर जी से, एक कृपा है उनकी, गंगा जी तक तुम्हें चलकर जाना पड़ेगा, गंगा जी तक तुम्हें चलकर जाना पड़ेगा, तब नहाने का मौका मिलेगा। और ये तो ऐसी ज्ञान गंगा है, और मेरी समझ में कानपुर में उस गंगा की कृपा, इसलिए कानपुर में तो घर घर ये ज्ञान की गंगा है। इसलिए जुड़िए, नहीं तो एक एक श्वास जा रही है, जो निकल रही है वापस नहीं मिलेगी। जो घड़ी, जो समय, जो दिन निकल रहा है, ये कोशिश करें अब फिर भी नहीं मिलेगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 फल फल आँखों बहर धीरे धीरे, फल फल ये आँखों बहर धीरे धीरे, फल फल ये आँखों बहर धीरे धीरे। बचेपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचेपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है
दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि आ जाइए। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई से मन को अब तू हटा ले, या बुराई से मन को अब तू हटा ले, सुधर जाए जीवन तेरा धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। एक एक क्षण एक एक पल बेशकीमती है, ये भगवान के श्री चरणों में मन, अगर मन लग गया तो फिर निश्चित धुंधकारी की तरह विमान, विमान कोई एरोप्लेन नहीं है। विमान का मतलब है भगवान की कथा सुनने के बाद जिसके जीवन से चला गया अभिमान, यही है भगवान का विमान। जिस दिन अभिमान जीवन का चला जाए, बाबा लिख रहे मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। क्या त्यागिए? बोले माया मोह त्यागहु तम अभिमान। भगवान की कथा सुनकर प्यारे जिस दिन अभिमान चला जाएगा, उस दिन तुम्हें अपने आप विमान मिल जाएगा। धुंधकारी विमान पर बैठा भगवान के धाम चला गया। गोकर्ण ने पुनः यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया, और दोबारा जब कथा का आयोजन हुआ तो जितने भी श्रोता थे इनके लिए विमान आ गया,
और स्वयं भक्त को लेने के लिए भगवान विमान लेकर आ गए। मैंने भक्त भगवान एक विमान पर बैठे, आगे आगे भक्त